शीशे में भगवान। एक बार राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम महल में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बात बात में तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मनुष्यों में झूठ बोलने की बुरी आदत होती है। मौका पाते ही वे झूठ बोलने से नहीं चूकते। अरे तेनाली, ये क्या कहते हो? क्या इस दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं है? मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। अब मुझे ही देखो, मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे किसका डर? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन हाँ, ऐसे अनेकों लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। राजा कृष्णदेव राय बोले, महाराज, मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि इस दुनिया के हर एक इंसान ने कभी न कभी झूठ अवश्य बोला है। तेनालीराम बड़े विश्वास से बोला, अच्छा, यदि तुम्हें अपनी बात पर इतना यकीन है तो साबित करके दिखाओ। राजा ने तेनालीराम को चुनौती दी। तेनालीराम भी मान गया और कुछ दिनों की मोहलत मांगी। इसके बाद 6 महीने गुजर गए। तेनालीराम राजमहल में नहीं आया क्योंकि वह मुख्य शहर में अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा रहा था। उसने बेहद खूबसूरत घर बनवाया जिसकी मुख्य दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगवा दिया गया। जब उसका आलीशान घर तैयार हो गया तो तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय से मिलने दरबार में गया। उसने दरबार में एक साधु के रूप में प्रवेश किया और महाराज से बोला, महाराज, मैं अपने लिए एक खूबसूरत मैंने घर बनवाया है। मैं वहां नित्य प्रति पूजा करता हूँ। ईश्वर मुझसे अत्यंत प्रसन्न है। वह लोगों को उस घर के एक कमरे में नजर भी आते हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, उनको मैं चाहता हूँ आप भी मेरे घर में पधारें और अपनी आंखों से ईश्वर के दर्शन करें। राजा कृष्णदेव राय उस साधु के घर जाने के लिए बेहद उत्सुक थे, परंतु फिर भी उस साधु की बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए पहले उन्होंने एक अष्टदिग्गज पेद्दन को साधु के घर भेजा। पेद्दन ने उस आलीशान घर की बहुत तारीफ की। वह शीशे वाले कमरे में भी गया, पर वहां उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। झूठ सिद्ध होने के डर से वह महाराज को सत्य बताते हुए घबरा रहा था। इसलिए दरबार लौटकर उसने महाराज से कहा, ओह महाराज, मैंने वहां ईश्वर के दर्शन किए। उस साधु के घर की दीवार पर मैंने ईश्वर को देखा। महाराज का फिर मन ललचाया, पर अपनी तसल्ली के लिए इस बार उन्होंने एक अन्य अष्टदिग्गज नादी तिम्मन को साधु के घर भेजा ताकि उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि वह साधु झूठ बोल रहा था या सत्य। तिम्मन के साथ भी वही हुआ, पेद्दन के साथ जो हुआ था। पर झूठा कहलाने के डर से उसने भी महाराज को यही बताया कि उसने भी दीवार में भगवान को देखा। अब तो महाराज ने स्वयं उस साधु के घर जाने का विचार किया। महाराज ने सोचा, मेरे ख्याल से वह साधु सत्य ही कह रहा होगा। जब मेरे 2 अष्टदिग्गजों ने उसके घर में ईश्वर को देखा है तो बात तो जरूर सच्ची ही होगी। महाराज की सवारी उस साधु के घर पे पहुंची। रथ से उतरकर महाराज घर के भीतर गए। शीशे कमरे में पहुंचकर उन्होंने शीशे में अपना चेहरा देखा। ईश्वर कहीं नहीं नजर आए। तब महाराज ने सोचा, वो साधु कह रहा था कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन कभी झूठ ना बोला हो उसे ही ईश्वर दिखते हैं। मेरे 2 अष्टदिग्गजों ने तो यहाँ पर ईश्वर को देख लिया। अब अगर मैं कहूंगा कि मुझे ईश्वर नहीं दिखे हैं तो सब लोग मुझे झूठा मान लेंगे। राजा कृष्णदेव राय उस साधु के पास गए और बोले, साधु बाबा, आप सही कह रहे थे, मैंने भी दीवार में ईश्वर को देखा है। महाराज, क्या आपने वास्तव में ईश्वर को देखा है? साधु ने महाराज से पूछा। हाँ पक्का, मैंने ईश्वर को देखा है, महाराज ने उत्तर दिया। महाराज ने हामी भरी। साधु ने एक बार फिर अपना प्रश्न दोहराया। अब तो राजा कृष्णदेव राय को गुस्सा आ गया। वे चिल्लाकर बोले, अगर तुम साधु ना होते तो अब तक मैं तुम्हें सजा दे चुका होता। यह सुनकर साधु मुस्कुराया और अपनी नकली दाढ़ी उतार डाली। यह तो तेनालीराम था।
वह कृष्णदेव राय से बोला, महाराज, आपने कहा था कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, पर आपके दरबारियों ने आपसे झूठ कहा और आपने भी उनके कहे से प्रभावित होकर झूठ बोल दिया। अब तो आप मानेंगे ना कि हर व्यक्ति कभी ना कभी झूठ बोलता है। राजा कृष्णदेव राय ने सिर झुका लिया। वे अपनी भूल समझ गए थे और साथ ही इस घटना से उन्हें सबक भी मिल गया था कि बड़बोलापन कभी कभी मुसीबत में डाल देता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य और असत्य हमारे भीतर ही हैं। जिस प्रकार मनुष्य कमजोरियों और ताकत का सम्मिश्रण है, उसी प्रकार सत्य और असत्य भी हमारे जीवन का ही भाग हैं। कमजोरी छिपाकर या झूठ बोलकर हम इस सत्य से नहीं भाग सकते। साथियों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।